ये वीडियो सिर्फ आपके जीवन को बदलने का नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी एक नई दिशा देने का एक अद्भुत अवसर है। एक बार जब आप इसे देखेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि काश मैंने ये सब पहले जान लिया होता, तो शायद आज मेरी जिंदगी कहीं और होती। ये वो पल है जब हमें अपने जीवन की उस दिशा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां हम खुद को और अपनी सोच को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकें। हम सोचते हैं कि हम जीवन को जिस तरह से जी रहे हैं, वो ही तरीका सबसे बेहतर है, लेकिन कभी-कभी हमें अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में जो बातें साझा की जा रही हैं, वे सच में जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं, जिससे न केवल हम अपने खुद के विचारों को समझ पाएंगे, बल्कि उन विचारों को सकारात्मकता में बदलने का तरीका भी सीखेंगे। कभी-कभी हम जो गुस्सा महसूस करते हैं, वो एक बेईमानी भावना बन जाता है। जब हम गुस्से में होते हैं, तो हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करते हैं। गुस्सा एक ऐसा जहर है जो हमारे शरीर में घुलकर हमारी मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। गुस्से के दौरान हमारा दिमाग केवल नकारात्मक विचारों से भरा होता है, जिससे हम न केवल अपने खुद के नुकसान का कारण बनते हैं, बल्कि दूसरों के साथ रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। सोचिए, अगर हर बार गुस्सा करने के बजाय हम उसे समझदारी से नियंत्रित करते, तो हमारी स्थिति कितनी बेहतर हो सकती थी। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि गुस्सा केवल एक प्रतिक्रिया है और ये हमारी नियंत्रण में है कि हम उसे किस तरह से हैंडल करें। हम खुद को सिखा सकते हैं कि जब गुस्सा आए तो उसे शांत तरीके से निपटाएं, ताकि न सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति सही रहे, बल्कि हमारे रिश्ते भी बनाए रह सकें। गुस्सा करने से न केवल हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है, बल्कि ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम गुस्से में होते हैं, तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हमारे शरीर में तनाव का स्तर भी बढ़ जाता है। ये लंबी अवधि तक जारी रहने पर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ता है और हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। यही कारण है कि हमें गुस्से से बचने और उसे नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तब तक बनाए रख सकते हैं, जब तक हम अपने गुस्से और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं। गुस्से की बजाय अगर हम धैर्य, समझ और शांति को प्राथमिकता देंगे, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी बचा सकते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि गुस्सा किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये सिर्फ एक ज्वाला की तरह है, जो अंदर से हमें ही जलाती रहती है। कभी कभी हमें सोचते हैं कि किसी को माफ करना हमारी कमजोरी को दिखाता है, लेकिन असल में ये हमारी समझदारी और शक्ति को दर्शाता है। जब हम किसी से गुस्सा होते हैं, तो हम उस गुस्से को अंदर ही अंदर पाले रखते हैं, जिससे हम मानसिक रूप से और अधिक परेशान हो जाते हैं। माफी से हम न केवल अपने दिल से उस गुस्से को निकालते हैं, बल्कि हमें मानसिक शांति भी मिलती है। माफी देने का मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले की गलती को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने गुस्से को छोड़ रहे हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में जितनी ज्यादा नकारात्मक बातें होंगी, उतना ही हमारा मन और शरीर थका हुआ महसूस करेगा। हमें अपने दिमाग में उस नकारात्मकता को पनपने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने की आदत डालेंगे, तो धीरे धीरे एक स्वचालित प्रक्रिया बन जाएगी। हम खुद को नकारात्मक विचारों से छुटकारा दिलाने में सक्षम होंगे और यही आदत हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, मैं बाद में ये काम करूंगा, तो आप दरअसल अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। जिंदगी का हर पल बेहद मूल्यवान होता है और हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। आप चाहे जितना चाहें समय का इंतजार करें, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि हमें अपने हर दिन को पूरी तरह से जीने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि जीवन की सफलता रातों रात नहीं मिलती। सफलता एक लंबी यात्रा होती है और इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं, लेकिन हम हिम्मत हार जाते हैं। यही वो वक्त होता है जब हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं सच में अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहा हूँ या मैंने बीच में ही हार मान ली है?
सफलता वही व्यक्ति हासिल करता है जो कभी हार नहीं मानता। अगर आप ये सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सही दिशा में निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास। अगर आप सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि हमारी सोच और हमारी मेहनत ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का कारण बनती है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं तो हमारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल हमें और मजबूत बनाएगी। यही वो तरीका है जिससे हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हम सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें अपनी नीयत और उद्देश्य पर सवाल उठाने का मन करता है। हम सोचते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या क्या ये वही रास्ता है जिस पर हमें चलना चाहिए। ऐसे में हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और उस आवाज के अनुसार अपनी दिशा तय करनी होगी। हर इंसान का अंदर से अच्छा होने का स्वाभाविक इच्छा होती है और वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन जीवन की चुनौतियां हमें कभी कभी गलत रास्ते पर ले जाती हैं। ऐसे में हमें अपनी अच्छाई को अपने भीतर बनाए रखना चाहिए और सच्चाई से कभी नहीं हटना चाहिए। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच, अपने विचार और अपनी कार्यशैली को बदलने की जरूरत है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का ही परिणाम आपकी सफलता बनेगा।